औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो किंग मेकर फैमिली, हेलो किंग मेकर, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे गोल्ड वीकली फोरकास्ट में 11 टू 15 मई जो है वो उसमें कैसा रहेगा और कौन से सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स होंगे, कौन से एरियाज होंगे जहां से हम बाय सेल लेके एक अच्छा प्रॉफिट गेन कर सकेंगे। लास्ट वीक में चूंकि जैसे ही हमने प्रोडिक्शन की थी अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट ने वैसे ही एज इट इज मार्केट ने जो पॉइंट्स हैं वो फिल भी किए हैं। अभी नेक्स्ट वीक में कौन से ऐसे फंडामेंटल न्यूज मार्केट पे इफेक्ट कर सकती हैं देखेंगे। 11 मई है। 11 मई के भी दिन फेड चेयर के जो है नॉमिनेशन वोटिंग है, तो ये हाई इम्पैक्ट डेटा है, मार्केट पे कुछ इम्पैक्ट कर सकता है। 12 मई है, 12 मई के दिन भी यूएस का 5 बज के 30 पाकिस्तानी टाइम के हाई इम्पैक्ट डेटा है, सीपीआई का डेटा है, तो ये भी वोलेटाइल कर सकता है। वेंसडे 13 मई है, 13 मई के दिन यूएस का हाई पीपीआई का डेटा है, हाई इम्पैक्ट है। और इसके अलावा थर्सडे है, जेबीपी का डेटा है, हाई इम्पैक्ट। इसके अलावा यूएस का कोर रिटेल सेल का हाई इम्पैक्ट डेटा है। तो इस वीक में काफी हाई इम्पैक्ट डेटा है हर दिन। और फ्राइडे है तो फ्राइडे दिन कुछ लोअर मीडियम इम्पैक्ट है, तो हाई इम्पैक्ट डाटा नहीं है फ्राइडे के दिन। वैसे मार्केट बहुत ज़्यादा हाई वोलेटाइल होती है। तो नेक्स्ट वीक में काफ़ी अच्छी यूएस की न्यूज़ है, तो मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल भी हो सकती है। कॉइन कोडिक्स की अगर बात करें तो 4825 और 4776 4342 की प्रोडिक्शन है। मीन के मार्केट अभी बुलिश मोमेंटम पकड़ रही है, बुलिश साइड पे रहेगी और थोड़ा सा रीटेस्ट अगर करती है तो फिर नीचे कर सकती है। फेड सीएमई रिपोर्ट की बात करें तो सीएमई के अंदर 93.4% नो चेंज है रेट कट, और 6.6% जो है वो चेंज है। तो प्रोबेबिलिटी ये हो सकती है कि हमारे अभी रेट कट्स के जो है वो नहीं होंगे। सीओटी में बात करें तो सीओटी का ये 80 जो परसेंटेज है वो 64% से 57.6% पे आ गई है। इसके अंदर लॉन्ग के अंदर भी कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वो माइनस में ही हैं, और शॉर्ट के अंदर भी हैं, और टोटल जो इंटरेस्ट रेट है वो 1598, ये जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं ये भी माइनस में है। तो इसमें ये है कि बाय के अंदर भी लॉन्ग में कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हुए हैं, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड अभी थोड़ा थोड़ा मार्केट बुलिश साइड की तरफ मूव कर रही है, और शॉर्ट में सेल में कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स जो है वो ऐड हुए हैं नॉन कमर्शियल कमर्शियल के अंदर भी। तो आज जो कि जैसे आपको पता है कि वीकली फोरकास्ट के नाम, हाँ, डेली वीकली और मंथली चार्ट को एनालाइज करके हम आपको H4 स्टोरी के अंदर बताते हैं। तो इसमें सिनेरियो ये हो सकता है कि मार्केट की जो अभी चूंकि बायर कंट्रोल कर रहे हैं, बायर बहुत ज़्यादा इसमें ऐड हो रहे हैं, वॉर इफेक्ट भी है। तो आज हम देखेंगे कि कौन से एरियाज होंगे जहां से हम बाय सेल ले सकेंगे। नेक्स्ट वीक के अंदर कौन से ऐसे लेवल्स होंगे, स्ट्रॉन्ग लेवल्स होंगे। और लास्ट वीक में जैसे हमने आपको एक सेटअप भी दिया था 4550 और 4500 का, तो ज़बरदस्त तरीके से वो अभी रनिंग में है। और आज भी आपको एक सेटअप देंगे जहां से नेक्स्ट वीक में अगर उस एरिया में मार्केट पहुंचती है तो आप वहां से एक्शन ले सकते हैं। और अब देखेंगे क्योंकि मार्केट ने क्लोजिंग जो दी है, लो मार्केट ने लगाया था 4521 का हाई, 4784 सीपी 4715 है। तो मार्केट चूंकि 4715 पे मार्केट ने क्लोजिंग दी है, अब सिनेरियो ये है कि मार्केट अगर 4700 से ऊपर सस्टेन करती है तो फिर बुलिश मोमेंटम में ही रहेगी। और एक छोटा सा ऊपर जो अगर मार्केट वहां से थोड़ा सा ऊपर अपसाइड की तरफ मूव करती है तो फिर 4735 का जो लेवल है, 4735 का, यहाँ से रिजेक्शन जो है वो मार्केट ले सकती है 4735 से। और नीचे फिर 4715 को टच करने के बाद 4735 से रिजेक्शन कर सकती है। यहाँ से नीचे से 4715 से अगेन जो है वो नीचे से रिजेक्शन करने के बाद अपसाइड की तरफ मूव कर सकती है, जो 4805 और 4800 चूंकि 25 का एक रेजिस्टेंस लाइन लेवल है। 4805 और 4825 का एक रिजेक्शन रेजिस्टेंस लाइन जो एरिया है, यहाँ से मार्केट आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटी थोड़ी सी दे सकती है।
और इसके अलावा अगर यहाँ से ऊपर 25 से ऊपर सस्टेन करती है तो फिर मार्केट H4 की हमने इनगल्फिंग देखनी है। 4825 से ऊपर अगर मार्केट क्लोजिंग करती है तो फिर क्या है कि मार्केट थोड़ा सा अपसाइड की तरफ जाएगी। ये एक गैप भी पड़ा हुआ है ये काफी टाइम से वायलेट है। ये गैप है जी 4880 और 4920 का। तो ये लास्ट आप देख सकते हैं चार्ट के अंदर 4880 है और जो है वो 4920 का जो है वो एरिया है और ऊपर फिर वाले गैप भी मौजूद है। तो यहाँ से भी मार्केट जो है वो आपको अपॉर्चुनिटी दे सकती है सेलिंग की। तो इस गैप को भी मार्केट फिल करने जा सकती है और ये जी है 4851। 4825 से ऊपर अगर सस्टेन करती है तो फिर इस गैप को फिल करेगी। ये गैप है जी 4800 ये थोड़ा सा आगे हम कर लेते हैं 4880 और 4920 के दरमियान। तो ये गैप है। इसके अलावा ऊपर फेयर वैल्यू गैप भी मौजूद है तो उसको भी मार्केट जो है वो फिल कर सकती है यहाँ से। और फिर जो है वो आपका उन बुलिश मोमेंटम पकड़ेगी 4985 और 5040 की तरफ और 5180 और 5244 की तरफ। ये ऊपर मार्केट बुलिश मोमेंटम पकड़ सकती है। तो अगर तो नीचे डाउन साइड की तरफ अगर बात करते हैं तो फिर मार्केट का बेरिश मोमेंटम जो है वो 4600 जब 4600 से नीचे अगर मार्केट क्लोजिंग देती है। अब तो नीचे अगर डाउन साइड की तरफ आती है तो नीचे फेयर वैल्यू गैप्स दो पड़े हुए हैं। एक 4630 और 50 के दरमियान है, एक 4580 70 और 4600 के दरमियान है। तो अगर मार्केट 4600 से नीचे क्लोजिंग देती है तो फिर मार्केट को हम बेरिश साइड की तरफ देखेंगे, वरना मार्केट यहाँ से ही पुल बैक कर सकती है 4650 से भी। और 75 के भी एक डिमांड एरिया है, इतना स्ट्रॉन्ग तो नहीं है पर यहाँ से भी मार्केट रिजेक्शन लेगी। आपने यहाँ पे भी नज़र रखनी है। इस चार्ट की आपने स्क्रीनशॉट ले लेना। नेक्स्ट वीक में जैसी इन एरियाज में मार्केट पहुंचती है तो आप एक्शन ले सकते हैं। स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन 4525 और 4560 पे है। ज़बरदस्त है। यहाँ से भी मार्केट जो है वो अप अपसाइड की तरफ मूव कर सकती है। इसके अलावा अगर नीचे डाउन की बात करें तो 4475 4425 है नीचे, फिर 4300 और 4350 का एरिया। ये एक डिमांड जोन है, स्ट्रॉन्ग है। यहाँ से भी आपको स्विंग बाय मिल सकती है। इसके अलावा वीकली अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात करें, वीकली सप्लाई डिमांड 4750 और 4785 की सप्लाई जोन है, स्ट्रॉन्ग है। ये पहला एक्शन होगा आपका 4750 4785 का। सेकंड एक्शन आपका होगा 4850 4920 5000 और 5100। थर्ड वन है। इसके अलावा डिमांड है जी 4660 4620 4550 4500 4400 और 4320। ये आपके फर्स्ट एक्शन 4660 और 4620 का हो सकता है। यहाँ से आपको अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, यहाँ से आप ले सकते हैं बाइंग। इसके अलावा वीकली ऑर्डर ब्लॉक्स जो पड़े हुए हैं, वीकली ऑर्डर ब्लॉक्स जो हैं वो 4255 और 4145 पे भी हैं। 4377 और 4277। यहाँ से 4100 4000 3850 और 3800 का एरिया भी अभी नीचे मौजूद है। मार्केट किसी भी टाइम को वहां पे भी पिन करने जा सकती है। वॉर सिचुएशन की वजह से मार्केट चूंकि हाई वोलेटाइल हो रही है तो बड़े एहतियात से ट्रेड करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट वीक में जैसे ही इन एरियाज में मार्केट पहुंचे, अब सिनेरियोज आपको बता दिए कि अगर तो मार्केट इस 4805 से ऊपर सस्टेन करती है तो फिर मार्केट का बुलिश मोमेंटम एग्रेसिव बाय होगी। और कोई भी जोन, कोई भी जो एरिया ब्रेक होता है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मार्केट करती है तो फिर मार्केट में आपने वहां से फिर सेलिंग या बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं देखनी होती। फिर उस चीज उस लाइन को जो है वो मार्केट सपोर्ट या रेजिस्टेंस का काम भी करती है। तो इसके अलावा अगर हम देखेंगे नेक्स्ट वीक के अंदर एक सेटअप जो लास्ट वीक में हमने 4550 और 4500 का एक सेटअप दिया था तो ज़बरदस्त तरीके से मार्केट ने वो पिन किया। पिन करने के बाद अगेन मार्केट जो है वो अपसाइड की तरफ मूव किया और काफ़ी अच्छा टीपी स्विंग के अंदर भी
देखने को मिल रहे हैं। अब नेक्स्ट ये सिनेरियो हो सकता है कि आप मार्केट अगर 4612 और 4600 के एरिया में आती है, 4612 या 4600 के एरिया में आती, तो आपने एंट्री यहाँ से पकड़ सकते हैं। टीपी इसका है जी 4730, 4849, और 5051 रख सकते हैं। 4495 का आप ना उसका एसएल यूज़ कर सकते हैं। ये स्विंग बाय है, स्विंग बाय लास्ट भी हमारी ज़बरदस्त तरीके से हटी हुई है, और ये भी आपकी पिन हो सकती है। यहाँ से भी जैसी मार्केट आए तो आपने छोटी लॉट से ही चाहे उसको आप होल्ड करें, तो स्विंग बाय आपको ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी यहाँ से देगी। और इसके अलावा अगर आप समझते हैं कि हमारे एनालिसिस जो है वो ज़बरदस्त होते हैं, एक्यूरेट होते हैं और आपको फ़ायदा पहुंचता है, तो चैनल को सब्सक्राइब या शेयर भी किया करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा हो सके और हमारे साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। चैनल को शेयर भी किया करें। और जो है वो अगर आप डेली के सिग्नल्स, एक्यूरेट सिग्नल सेटअप से भी फ़ायदा लेना चाहते हैं, तो हमारा व्हाट्सएप कम्युनिटी और व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ से आपको डेली अपडेट्स भी मिलती रहेंगी। क्लासेस भी हमारी फ्री चल रही हैं, वहाँ से भी आप अपना ट्रेडिंग जर्नी जो है वो बेहतर बना सकते हैं। तो ये थी वीकली फोरकास्ट। इसके साथ ही अपना रखें बहुत सारा ख्याल। थैंक सो मच। अल्लाह हाफिज़।